आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी बग़ैर चॉकलेट के, बग़ैर मैदे के, बग़ैर घी के और बग़ैर चीनी के। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है और इतनी ज़्यादा शॉर्टकट वे में है कि आप जब देखेंगे तो आपको वाक़ई बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी और आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने लेनी है वो है एक अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं बिस्किट। बिस्किट आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिस्किट है इसके अंदर क्रीम थी, थोड़े 2 से 3 तरह के मुझे मुख्तलिफ से बिस्किट मिले थे, मैंने वही वाले ले लिए। यानी कि घर में अक्सर पड़े होते हैं ना 2 से 3 तरह के बिस्किट, तो बस आप वही ले लीजिएगा। लेने के बाद ये जो इनके अंदर क्रीम है ना, ये हम इसके अंदर से निकाल के अलग बोल के अंदर, ये देखिए इस तरह से मैं करके निकाल लूँगी और अलग बोल के अंदर डालती जाऊँगी। ये क्रीम जो है ये हमारे बाद में काम आएगी, इसलिए पहले हमने इन तमाम के अंदर से इस तरह से करके हमने क्रीम निकाल लेनी है। तो ये जो ब्लैक कलर वाले थे उनके अंदर से भी निकाल ली है और ये जो ब्राउन है इनके अंदर से भी इस तरह से करके मैंने तमाम जो हम क्रीम है ना इसके अंदर से निकाल लेंगे और निकाल कर हमने एक अलग बोल के अंदर इन्हें डालते जाना है। क्योंकि आज हम जो केक बना रहे हैं वो हम बिस्किट से बना रहे हैं और इसके लिए हमें किसी भी मैदे, चीनी या घी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से करके जब तमाम आप जो क्रीम है ना इसके अंदर से निकाल लेंगे, तो फिर हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है ग्राइंड। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि तमाम जो बिस्किट है इसके अंदर से हमने क्रीम जो है वो निकाल दिया, रिमूव कर दिया, उसे अलग एक बोल के अंदर हमने डाल दिया है। अब हमने इनको करना है बिल्कुल, हमने इसका बारीक सा पाउडर बनाना है। अगर आप चॉपर में डालकर बनाना चाहें, जूसर वाले जग में बना लें या किसी भी आप शॉपर में डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा आप किसी चीज़ से प्रेस करेंगे ना, तो फिर भी इसका बिल्कुल बारीक सा चूरा बन जाएगा, ठीक है। हमने बिल्कुल पाउडर की तरह बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बना कर रख लिया है अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं हल्की-हल्की सी अभी गुठली है, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब हमने केक बनाना है तो उसके लिए हम पहले से मेजर कर लेते हैं। तो मेजर करने के लिए कोई भी घर में जो कप है आप उसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से करके हमने ये ले लेना है कि ये कितना बनता है। ये देखें 1 कप हमने यहाँ पर भर लिया है। 1 कप एक साइड में डालने के बाद दूसरा कप हमने ले लिया है और दूसरा कप भी जो है वो हमारा भर चुका है, यानी कि 2 कप हमने यहाँ पर ले लिया है बिस्किट, ठीक है। 2 कप हमने बिस्किट लिए हैं। अब आपने कोई भी जूसर वाला जग ले लेना है और उसके अंदर डाल देना है आपने 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद अब 1 कप जो हमने रखा हुआ था ना बिस्किट का चूरा जो हमने बनाकर रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल देना है और यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको चला लेना है कि बिल्कुल स्मूथ बारीक सा इसका पेस्ट बन जाए, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो, ठीक है। जब अच्छी तरह आप इसको चला लें तो उसके बाद दूसरी दफ़ा ये जो हमने रखा हुआ था ना, तो हमारे पास 2 थे ना, 2 कप बिस्किट था, तो हमने दूसरा कप भी डाल दिया। इकट्ठा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़बरदस्त सा बैटर तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हमें ये बैटर वैसे ही चाहिए जिस तरह से आप आमतौर पर केक वगैरह बनाने के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा, तो हमें वैसा ही चाहिए। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से चलाना है, कम से कम भी 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच तकरीबन, हमने इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर का और आधा चम्मच जहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर, ठीक है। हमारे घर में होता है ना आमतौर पर कोको पाउडर जिसको हम कहते हैं, ये वही वाला है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को पहले तो कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास बिस्किट जो हैं वो आपको चॉकलेट कलर के ना मिलें, तो फिर थोड़ा-सा आप इसके अंदर कोको पाउडर जो है ना वो ज़्यादा डाल लें, यानी मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है ना, आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। डालने के बाद अब दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही स्मूथ सा बैटर बनना चाहिए, देखें इस तरह से। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह से, ना तो बहुत ज़्यादा इससे आपका पतला होना चाहिए, ना ही थिक होना चाहिए, नहीं तो केक जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब केक बनाने के लिए कोई भी आपके घर में जो सांचा वगैरह हो वो आप ले सकते हैं। लेने के बाद पहले आप हल्की सी इसमें ऑयलिंग कर लें। बटर पेपर है तो वो लगा लीजिएगा, नहीं तो कोई भी नोटबुक का पेज लेकर वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके ऊपर भी हल्की सी फिर आप कर दीजिएगा, ऑयलिंग कर लेंगे और उसके बाद हमने ये जो हमने चॉकलेट बैटर बना कर रखा हुआ था ना, ये तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको टैप कर लेना है अच्छी तरह से। अब अगर आपने इसे ओवन में बनाना है तो 180 डिग्री पर आपने पहले ओवन को प्री हीट कर लेना है और उसके बाद आपने इसे पका लेना है 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इसे बना रही हूँ तवे के ऊपर, तो तवा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसके ऊपर रख देना है केक। अगर आप इसकी जो है ना फ्लेम, अब यहाँ पर आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दम वाली फ्लेम का नहीं सही से समझ आती तो आपने ये जो रखा है ना केक वाला बैटर, इसके नीचे आपने स्टैंड रख देना है, छोटा सा जो होता है ना अक्सर, वो रख दें, उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसको आप भी रख दें कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए।
अब केक तो हमारा जो है ना वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आम सिंपल सी चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर इसे थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए इसके लिए मैं बना रही हूँ चॉकलेट सिरप, जिसे आप बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे दामों में लेते हैं। तो हमने ले लिया 1 कप दूध और उसके अंदर हमने डाल देनी है ये जो क्रीम हमने बिस्किट के ऊपर से उतारी हुई थी ना, वो आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 चम्मच चीनी का, ठीक है। क्योंकि जो कोको पाउडर है ना उसके अंदर चीनी नहीं थी, यानी कि वो फ्लेवर उसमें नहीं था, मीठा उसमें नहीं था, तो इसलिए हमने इसमें चीनी डाल दी है। डालने के बाद अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही फ्लेम ऑन होगी साथ-साथ आप इसमें चम्मच चलाते जाएँगे, तो बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर हम यही चॉकलेट के केक के ऊपर हम लगाने के लिए बाज़ार से अगर हम चॉकलेट लेते ना, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़नी थी। आपने उसको मेल्ट करना था, मेल्ट करने के बाद आपने उसको केक के ऊपर अप्लाई करना था, जो कि अच्छा खासा महंगा काम था। और ये जो सिरप है ये आप बिल्कुल आम घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो अब आपने इसे पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और अच्छी तरह से आपने इस तरह चम्मच चलाते जाना है और आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता से गाढ़ा हो जाएगा। कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे अच्छी तरह से ये सिरप जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कमाल का आपको बाज़ार से मिलता है ना चॉकलेट सिरप बहुत ज़्यादा महँगे दामों में, बस वही हमने घर में बना लिया बिल्कुल आम सी चीज़ों से। बाज़ लोग इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी डालना चाहते हैं, टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कमाल का आपका चॉकलेट सिरप जो है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, साथ-साथ इसमें हम चम्मच चलाते जा रहे हैं और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो सिरप है ना, वो अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो ना सिरप अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और ये पैन नहीं छोड़ देता। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे से पैन जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है, सिरप ने थोड़ा-थोड़ा पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो क्योंकि जब हम इसे उतारेंगे तो ये थोड़ा-सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी है, यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सिरप हमारा तैयार हो चुका है। कोई भी ले लेंगे हम यहाँ पर बोल और बोल के अंदर ये जो तमाम हमारा चॉकलेट सिरप हमने बनाया हुआ है ना, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा होममेड चॉकलेट सिरप जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसे मैं पहले भी 2 दफ़ा चेक कर चुकी हूँ। बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, ठीक है? तो 2 दफ़ा मैंने पहले चेक किया था, उसमें मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा था, तो यहाँ पर ज़बरदस्त जो केक है वो तैयार हो चुका है और जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे, ठीक है? आपने ठंडा इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। तकरीबन 2 चम्मच मैंने चॉकलेट सिरप जो है पैन के अंदर ही बचा लिया था। अब इसके अंदर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देंगे हम। जो हमने बिस्किट बनाए हुए थे ना, थोड़ा-सा उसके अंदर से मैंने बिस्किट बचा लिए थे, तो तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं बिस्किट। बिस्किट डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को पहले तो आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ केक के ऊपर डालने के लिए थोड़ी-सी डेकोरेशन, ताकि थोड़ा जो केक है ना बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आए और बहुत ज़्यादा प्यारा-सा लगे। तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ये करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके पहले आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह आपने जिस तरह हम आटे की तरह गूँथते हैं ना, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ, तो आपने इसकी छोटी-छोटी सी ना बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हाथ के ऊपर आपने इसे अच्छी तरह से इस तरह रोल कर लेना है। रोल करने के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट बॉल जो है ना वो तैयार हो चुकी है। तो सेम इसी तरह से जितनी भी है ना उन तमाम बॉल्स को आपने इस तरह से तैयार करके रख लेना है। रखने के बाद अब आपने जो चॉकलेट सिरप बनाया हुआ था ना, इसके अंदर आपने एक-एक करके बॉल को डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके चम्मच की मदद से तमाम जो सिरप है आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद जब चॉकलेट सिरप इसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए, तो फिर आपने इसे किसी भी प्लेट में या किसी भी पेपर के ऊपर रखते जाएँ इस तरह से। अब तमाम जो बॉल्स हैं ना वो इस तरह 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। डालने के बाद अच्छी तरह चॉकलेट सिरप जो है इसके ऊपर अप्लाई करते जाएँगे और इसे हमने निकालते जाना है प्लेट के अंदर। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए तमाम जो बॉल्स हैं उनको हमने चॉकलेट सिरप लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह लगा लिया है। इसे मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा-सा अच्छी तरह ठंडा हो जाए। यहाँ पर जो केक है इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। साइड्स को इस तरह से करके किसी छुरी की मदद से निकाल लेंगे। ऊपर रखेंगे प्लेट और इसे हम कर देंगे उल्टा और थोड़ा-थोड़ा सा टैप करेंगे और ज़बरदस्त सा जो केक है ना वो माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। पेपर इसका उतार देंगे और इसे मैं रख रही हूँ एक अलग प्लेट के अंदर यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके इस किनारों को ना कट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया हुआ था ना उसे हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद चम्मच की मदद से तमाम केक के ऊपर हमने फैलाते जाना है इस तरह से। अब ये बाकी बचा हुआ तमाम चॉकलेट सिरप मैंने इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद इस तरह से करके आपने इसको फैलाते जाना है। इतनी आसान और सस्ती रेसिपी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपने बिस्किट डालने हैं, दूध लिया है आपने
थोड़ा-सा आपने इसमें डाला है चॉकलेट पाउडर और आप देख सकते हैं कैसे कमाल की दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने जो चॉकलेट थी ना वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब ये छोटी-छोटी बंटियाँ होती हैं ना जो अक्सर बच्चे खाते हैं, उसके मैंने छोटे-छोटे से इस तरह से करके मैंने पीसेस में कट कर लिया था। ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं ताकि थोड़ा-सा प्यारा लगे, बाज़ार वाली लुक आए। बच्चे अक्सर केक जो है बड़े शौक से खाते हैं ना, तो उनको भी देखने में जितना अच्छा लगेगा, खाने में उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो बॉल्स थी हमारी वो भी अच्छी तरह से फ्रिज में मैंने रखी हुई थी, वो भी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी थी और यहाँ पर इस तरह से करके इनको भी हमने इस तरह एहतियात से लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके तमाम जो बॉल्स हैं मैं इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा केक लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा आज का जो चॉकलेट केक है वो तैयार हुआ है। इसे आप फ्रीज़र में रख दें कुछ देर के लिए ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ज़बरदस्त सा बना है। यहाँ पर मैं इसे आपको थोड़ा-सा कट करके भी दिखा देती हूँ। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और तैयार हुआ है। अच्छी तरह से इस तरह करके आप कट करें, फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा। मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसे अभी फ्रीज़र में नहीं रखा, तो मैंने इसे जल्दी से इस तरह से करके कट कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जो केक है वो हमारा अंदर तक पक चुका है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। और जो ऊपर हमने चॉकलेट सिरप की लेयर लगाई है वो भी बड़ी ही कमाल की लग रही है और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हैं। तो यही केक जो है आपको बाज़ार से बहुत ज़्यादा महँगे दामों में मिलता है और आप इसे आम सिर्फ़ थोड़े से बिस्किट से और 1 कप दूध से आराम से घर से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।